प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। थानेसर मेला सूर्य ग्रहण। बारमे गांव से चलकर गुरु जी थानेसर आए। उन दिनों में ही सूर्य ग्रहण का मेला था और बहुत श्रद्धालु लोग एकत्र हो रहे थे। गुरु जी ने गांव की उत्तर दिशा में आवास कर लिया। गुरु आगमन सुनकर बहुत सिख सेवक तथा अन्य संगत गुरु जी के दर्शन करने आई। कई देशों के साधु संत भी गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने सबके साथ प्रेमपूर्वक वचन किए, जिन्हें सुनकर कई श्रद्धालुओं के मन गुरु वचनों से तृप्त हो गए और कई ईर्ष्यालु ईर्ष्या अग्नि में ही जलते रह गए। गुरु जी का दानी स्वभाव करके और गंभीर वचनों के द्वारा बहुत यश फैल गया। कई साधु संत आप जी के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। बनी बदरपुर। सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे दिन गुरु जी यहाँ से चलकर 11 कोस पर बनी बदरपुर नगर जा ठहरे। यहाँ गुरु जी के दर्शन करने के लिए बहुत संगत आई और उन्होंने खाने पीने की सेवा की। दूसरे दिन किसी दूर प्रदेश की संगत गुरु जी के दर्शन करने आई। संगत ने गुरु जी को बहुत धन भेंट किया। गुरु जी ने सबको सिरोपा दिए। कई मसंद भी खबर सुनकर आ गए और उन्होंने गुरु जी को धन की एक थैली, जो उन्होंने संगत से लेकर इकट्ठा किया था, भेंट की। यह धन की भरी हुई थैली गुरु जी ने उस राहत को दे दी और वचन किया कि इस धन के साथ यहाँ एक कुआं और कुछ छायादार वृक्ष लगवा दो। जो धन बाकी बच जाए उसका लंगर लगाना और भूखे राही मुसाफिरों को रोटी पानी देना। यदि इस तरह ही इस धन को खर्च करोगे तो आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। इस थैली बदरा लेने के कारण ही इस गांव का नाम बनी बदरपुर प्रसिद्ध हो गया। जमींदार ने जो कुआं तथा वृक्ष लगवाए थे वे आज तक स्थित है और इसके साथ गुरुद्वारा भी बना हुआ है। सुढैल गांव ब्राह्मणों को दान। यहाँ से चलकर गुरु जी ने सुढैल गांव से बाहर वृक्ष के नीचे जाकर आवास किया। यहाँ रात का विश्राम करके 10 कोस की मंजिल तय करके यमुना नदी के किनारे जा ठहरे। यहाँ के घाट के ब्राह्मणों को गुरु जी ने दान दिया और एक बेड़ी मंगवा कर यमुना से पार हो गए, जहाँ से गुरु जी अपने जत्थे के साथ दिन प्रतिदिन छोटी छोटी मंजिलें तय करके सिख संगत को दर्शन उपदेश के द्वारा निहाल करके अपनी तीर्थ यात्रा की मंजिल पर चले जा रहे थे। बड़ा मानकपुर संत मलुक दास का भ्रम दूर करना। इसी तरह ही चले जा रहे गुरु जी बड़े मानकपुर नगर के पास जा ठहरे। इस गांव में एक वैष्णव संत मलुक दास रहता था। वह गुरु जी के दर्शन करना चाहता था, परंतु वह मन में यह निश्चय धारण करके घर ही बैठा रहा कि यदि गुरु जी अंतर्यामी है तो मेरे मन की अवस्था जानकर मुझे आप ही बुला लेंगे और दर्शन देकर निहाल करेंगे। मलुकदास की प्रतिज्ञा जानकर अंतर्यामी गुरु जी ने अपने एक सिख को कहा कि मलुकदास के डेरे जाकर उसे पालकी में बैठाकर हमारे पास ले आओ। जब सिख ने मलुकदास को जाकर बताया कि गुरु जी उसे याद कर रहे हैं, पालकी में बैठ जाओ, हम आपको ले चलते हैं, तो गुरु जी का यह हुक्म सुनकर मलुकदास बहुत प्रसन्न हुआ और पालकी में बैठकर गुरु जी के पास पहुंच गया। पालकी में से उतरकर उसने पहले गुरु जी के चरणों पर माथा टेका और फिर यह दोहरा उच्चारण किया, मलुका पापी खेड़ को भक्ति न जानी तो ही।
भक्ति लिखी थी और को प्रभु धोखा दे मोही। 47। गुरु जी ने कहा, सुनी मलूक हरि के भक्ति नहीं राखो मन दरोही। भक्ति लिखी थी अवर को करी कृपा दई तो ही। 49। गुरु जी के वचन सुनकर और दर्शन करके मलूक दास आनंदमय हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप मेरे डेरे चलो, मैं भी आप जी की सेवा करके जन्म सफल कर लूं। उसकी प्रार्थना स्वीकार करके गुरु जी उसके डेरे चले गए। मलूक दास ने भोजन तैयार करके थाल परोसकर गुरु जी के आगे रखकर विनय की कि महाराज, पहले मैं पत्थर के ठाकरों को भोग लगाया करता हूँ, आज आप प्रत्यक्ष ठाकर मेरे पास बैठकर भोग लगा रहे हो। मेरा सौभाग्य है, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं प्रत्यक्ष ठाकर की पूजा ही किया करूँगा। आपकी कृपा से ठाकर पूजा बालकों का खेल समझता हूँ। मलूक दास के पास एक रात विश्राम और वार्तालाप करके गुरु जी दूसरे दिन प्रातः काल ही मलूक दास को खुशी देकर आगे की ओर चल पड़े। पूर्व प्रदेश की संगत का प्रेम और श्रद्धा। पूर्व प्रदेश की संगत बहुत श्रद्धालु थी, परंतु दूर का रास्ता होने के कारण उनको गुरु जी के दर्शन शीघ्र प्राप्त नहीं होते थे। अपने प्रदेश बैठे ही गुरु जी की आराधना करते रहते थे कि गुरु जी कृपा करके हमें अपना दर्शन देकर हमारा जन्म सफल करें। हर एक सिख ने गुरु जी के लिए कोई न कोई सुंदर चीज भेंट करने के लिए तैयार करके रखी हुई थी। जब जोड़ मेला होता था तो हाथ जोड़कर अरदास करते थे कि हे अंतर्यामी, सरबत संगत की भावना को जानने वाले गुरु जी अपने वृद्ध की लज्जा रखो। जो चीजें हमने आप जी के निमित्त बनाई हुई हैं, उनको अंगीकार करके हमारी सेवा स्वीकार करो आदि। इन पूर्वी प्रदेशों की संगत का प्रेम नेम और श्रद्धा जानकर गुरु जी ने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और नगर शहरों की संगत का उद्धार करते हुए प्रयागराज त्रिवेणी पहुंच गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।